या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्तों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त रहने के लिए आवाज दी। ओ माँ! तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवता ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत मानते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य को चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारिणी की इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई। इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि, विजय की प्राप्ति होती है। लासनाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित चित्त वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी।